नमस्कार, मैं शशि भारती। आज के एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूँ शिक्षक का दायित्व, तार्किकता, सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना। भारत में शिक्षा केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी समाज की रचना का आधार बने जहाँ तार्किकता, नवाचार और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिले। एक शिक्षक का कर्तव्य केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं, बल्कि छात्रों के भीतर स्वतंत्र विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच को विकसित करना भी। भारत में आज भी शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित बनी हुई है। छात्र केवल रट कर अच्छे अंक लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उनकी तार्किक शक्ति और नवाचार की प्रवृत्ति बाधित होती है। लेकिन एक सच्चे शिक्षक का कार्य केवल परीक्षा परिणाम सुधारना नहीं, बल्कि अपने छात्रों को इस लीक से हटकर सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। जब छात्र केवल अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं, तो वे जानकारी तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान और तर्क की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाते। वे अच्छे परीक्षार्थी तो बन सकते हैं, लेकिन सृजनशील वैज्ञानिक, दार्शनिक या शोधकर्ता बनने के लिए उन्हें एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक सच्चे शिक्षक का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्र केवल उत्तर देने की मशीन न बने। दुनिया के जटिल प्रश्नों को समझने के लिए उन्हें सोचना, तर्क करना और विश्लेषण करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, भगवान लंबे अरसे से इस विषय पर चर्चा, यह विषय चर्चा का विषय है और बहुत ही कहा जाए तो गहन अध्ययन का विषय है। इस विषय पर सोचने के लिए, कार्य करने के लिए जो हमारे छात्रों को इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। मिस्ट्रीज क्वेश्चन है ऐसे, भगवान क्या है, क्यों है, कैसे है, दुनिया के विभिन्न देशों में भगवान की क्या परिकल्पना है, क्या परिभाषा है। इन प्रश्नों पर विचार करना किसी भी छात्र को दर्शन, विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र की ओर ले जा सकता है, और तभी वो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, रिवोल्यूशनरी कार्य करने में सक्षम हो सकता है। भारत में शिक्षा को केवल एक पेशेवर योग्यता प्राप्त करने तक सीमित कर दिया गया। इससे छात्रों की स्वायत्त चिंतन क्षमता बाधित होती है। एक प्रभावी शिक्षक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह छात्रों को इस प्रकार के प्रश्नों पर सोचने के लिए मजबूर करें, इस प्रकार के चिंतन से ही नए विचार जन्म लेते हैं और समाज में बौद्धिक क्रांति आती है। आज तक भारत में जितने भी महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और समाज सुधारक हुए हैं, वे सभी तार्किक सोच और गहरे चिंतन से आगे बढ़े। और आज आप देख लीजिए, तो सबसे बड़ी क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में भारत को लाना होगा, जिससे हमारा समाज और तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो। आज तक भारत में जितने भी वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, जो सुधारक हुए, सारे लोग सिलेबस से बाहर जा करके सोचे। तभी तो वो कल्पना करके अपनी इमेजिनेशन शक्ति से, तर्क के बल पर एक नया समाज बनाने का कार्य किया, नया चीज़ देने का कार्य किया। जैसे आप ले लीजिए आर्यभट्ट ने सवाल किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या नहीं। उसके मन में ये सवाल बार बार झकझोरता रहा। उन्होंने सत्य की खोज की। उनके गणितीय शोधों ने खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। आज भी दुनिया इस बात का जिक्र करती है। दुनिया भारत को इस मामले में सलाम करती है। दूसरी एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध का। दुनिया इनको भी सलाम करती है। गौतम बुद्ध ने स्वयं से सवाल किया कि जीवन में दुख क्यों है। उन्होंने सत्य की खोज की और नए दर्शन का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज की संरचना पर गहन अध्ययन किया और समानता की अवधारणा को नया स्वरूप दिया। आइंस्टीन ने भी कभी कहा था, सिर्फ वही व्यक्ति जो अजनबी प्रश्न पूछने की हिम्मत करता है, वह इस दुनिया में कुछ नया उत्पन्न कर सकता है। आइंस्टीन के इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी महान विचारक या शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वे छात्रों को न केवल ज्ञात तथ्यों का ज्ञान दें, बल्कि उन्हें नए और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें।
ताकि वे नवाचार और वैज्ञानिक सोच की दिशा में अग्रसर हो सकें। ये सभी लोग केवल शिक्षा प्रणाली के अधीन नहीं रहे, बल्कि उन्होंने स्वयं सोचने की स्वतंत्रता प्राप्त की और उन्हें समाज के कल्याण में लगाया। यह स्वतंत्र सोच एक प्रभावी शिक्षक द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। इसलिए आइए सभी शिक्षक मिलकर भारत की एक नई दिशा को देने का कार्य करें, क्योंकि जब तक आप तार्किक और नवाचार आधारित शिक्षा, तार्किक आधारित शिक्षा हमारे छात्रों में नहीं देंगे, तब तक हम विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते।